हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। और 12th बायोलॉजी में जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हम सीरीज कर रहे थे वो हम फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं 2019 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th बायोलॉजी में वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल जितने भी आपके पूरे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको करने ही हैं वो मैं बताने वाला हूं। उससे पहले लेकिन एक चीज मैं आपको कह देता हूं, देखिए जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा ऐसे एक कॉपी आप खरीदें, ठीक है, सिंपल प्लेन, ठीक है। और इसमें पहले ही पेज पे जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये पहले पेज पे आप सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, आप इनमें बचे हुए पेजेस में इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक दो बार देख के बनाएं, उसके बाद बिना देखे बनाएं, बिना देखे लेबल करें। 4-5 बार आप हर डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा और वो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। वो आपको लिखना है वहां पे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ज्यादातर क्वेश्चंस में बायोलॉजी में डायग्राम्स एसेंशियल हैं, तो ये आपको पढ़ना ही है, ये आपको करना ही है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी बायोलॉजी बूस्टर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह मैं साथ साथ अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2019 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम्स, मतलब ये ऐसे डायग्राम्स हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, लेकिन कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, डायग्राम्स बताऊंगा आपको और साथ ही में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पेज नंबर भी बताते चलूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो उसको ढूंढने में, ठीक है। याद रखना दोस्तों कैसे करना है, 2-3 बार देख के बनाना है, ठीक है। देख के बनाएं आराम से, पेन से पेंसिल से कोई दिक्कत नहीं है, रफ ही कर रहे हैं आप, याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसे एनसीईआरटी वगैरह सब बंद कर दें और बिना देखे बनाएं। बिना देखे अगर आप लेबल कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं 2-3 बार, तो मतलब आपको अच्छे से रट गया है वो, ठीक है। देखिए पहला जो है, पहला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट हैं। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोविंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीएन, ठीक है। ये पीएन बहुत बार पूछता है। स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट, ठीक है। ये पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है और ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1-2 बार बनाओगे रट जाएगा, इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकंड डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पूछता है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मत छोड़ के जाना। ज्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन पूछ लेता है। 3 या 2 मार्क्स में सिंपल की डायग्राम बनाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ऐसा पूछा जाता है। पेज नंबर 45 पे ये है, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा से कहता हूं 2 बातें, 2 चीजें, एक तो डेफिनेशन, एक डायग्राम। एनसीईआरटी वाले ही चिपकाने हैं बोर्ड एग्जाम की जो पेपर, जो आंसर शीट आपको मिलेगी उस पर, ठीक है। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अपना दिमाग आप कहां लगा सकते हैं, अपना दिमाग आप लगा सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन और डायग्राम एक एक्यूरेट बिल्कुल एनसीईआरटी वाले ही बनाओगे तो नंबर आएंगे, तो ही अच्छे नंबर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, नंबर तो आ जाएंगे लेकिन मतलब जो इंप्रेस होता है ना एग्जामिनर, वो इसी चीज से होगा, ठीक है। क्लियर है बात, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो उसी चीज से इंप्रेस होता है, अगर एक्यूरेट उसको वही चीज मिल रही है, डेफिनेशन और डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, बार बार बोलता हूं, कई वीडियोज में ऑलरेडी पहले भी मैंने बोला है इस चीज को, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सिंपल सा है, पेज नंबर 48 पे गिवन है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, कहां पे माइटोसिस हो रहा है, कहां पे मियोसिस हो रहा है, oogenesis, पेज नंबर 49 पे गिवन है, ठीक है। मैं मतलब चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं अपन आराम से। तो अभी फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो आपको पता पड़ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड ये सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक ग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 50 पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम एंड फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोविंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मायने रखता है। 1-2 बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। पेज नंबर 52 पे गिवन है, ठीक है। अ पनेट स्क्वायर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट, ठीक है। देखो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वो पनेट स्क्वायर में पूरा, पेज नंबर 73 पे गिवन है। ये इसलिए भी कर लेना क्योंकि जेनेटिक्स के कोई क्वेश्चन बनाओगे ना तो उसमें ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है। मतलब ये आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 73 पेज नंबर पे गिवन है। 8th डायग्राम जो आपको करना है, रिजल्ट ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस वेयर द 2 पेरेंट्स डिफर
इन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, सीड कलर एंड सीड शेप्स, ये पेज नंबर 79 पे गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर ही बात। अगर मुझे चूज करने के लिए कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, ठीक है, इससे ये सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी छोड़ने नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुझे जो लगा, जो आप मतलब जो ज्यादा अच्छे से और खुशी से आप उसको करना, अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना, वो है ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये मत छोड़ना भाई। ठीक है, और एक हाँ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने छोड़ा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे तो आपने कोई भी छोड़ा तो गलती होगी, क्योंकि मैं वैसे ही लिमिटेड आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो 8 डायग्राम मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट डायग्राम जो है उनकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो डायग्राम नंबर 9 जो आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, वो है हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। मत छोड़ना, पेज नंबर 102 पे जो दिया हुआ है एग्जैक्ट वही आपको प्रैक्टिस करना है। मिजल्सन इन स्थाल्स एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 105 पे है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी दिया हुआ है, लेकिन प्रोकैरियोटिक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिंग टेलिंग यूकैरियोटिक वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाना चाहे तो प्रैक्टिस दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक वाला जो ट्रांसक्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है वो। ठीक है दोस्तों, देखो ये सिर्फ डायग्राम ही नहीं है, जब आप एक्सप्लेन करेंगे ना क्वेश्चंस को, तब भी सीधे सीधे डायग्राम भी पूछ सकता है कि डायग्राम बताओ, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो वहां पे भी आपको डायग्राम बनाना ही होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 109 पे गिवन है लैक ऑपरॉन, मत छोड़ना। ठीक है, लैक ऑपरॉन का जो पूरा सीक्वेंस है, कहां पे किस तरीके से इंड्यूसर बाइंड होता है, ये सारी बातें जो एनसीईआरटी में गिवन है, पेज नंबर 117 पे। ठीक है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 123, जो पूरा रिप्रेजेंटेशन बताया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। मिलर एक्सपेरिमेंट, एक ही इकोलॉजी में, ये इवोल्यूशन चैप्टर में एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, पेज नंबर 128 पे जो गिवन है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं से मेरा मतलब है कि इंडिविजुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का डायग्राम बताओ, फिगर बताओ, ऐसा नहीं पूछता है। बहुत रेयरली पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन मलेरिया के बारे में जहां भी पूछेगा वहां आपको ये बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो पेज नंबर 148 पे गिवन है स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, डायरेक्ट पूछता है कि स्ट्रक्चर बताओ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 151 पे है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप एड्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये फिगर आना चाहिए, रेप्लिकेशन ऑफ रिट्रोवायरस किस तरीके से बॉडी में रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, पेज नंबर 155 पे गिवन है। टिपिकल बायोगैस प्लांट नहीं छोड़ सकते हैं, बायोगैस प्लांट का सिंपल भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है, लेबल करना, या फिर बायोगैस प्लांट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको बनाना ही होगा, पेज नंबर 186 पर, सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ई कोरी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 196 पेज पे गिवन है। 20 क्वेश्चन, ये सॉरी डायग्राम नंबर 20 है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 3 स्टार देता हूं मैं इसको, पेज 197 पे गिवन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 202 पे गिवन है। थर्मोसाइक्लर किस तरीके से काम करता है, डीनेचुरेशन कब होता है, जो फिगर बनाया हुआ है एग्जैक्टली वही आप बनाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन जो आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में पूरा फिगर बनाया हुआ, वो ही प्रैक्टिस करें और उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, बनाएंगे हो जाएगा आपसे। ठीक है, लास्ट जो डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये मत छोड़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस तरीके से पूरा फिगर दिया हुआ है, पेज नंबर 271 पे, इसको आप एक्सप्लेन, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता था बहुत सारे डायग्राम इसमें भर सकता था, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स हैं। ठीक है, लेकिन ये 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं। यकीन मानिए ये 23 डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं, ठीक है, तो आप फायदे में रहने वाले हैं। ठीक है, और कैसे करना है प्रैक्टिस मैं फिर बता देता हूं। मैंने बताया था प्लेन कॉपी खरीदें, ठीक है, और उसमें 2-3 बार देख के बनाएं, आराम से इत्मीनान से देख के बनाएं कि कहां पे क्या चीज लेबल है, पूरा देख के। उसके बाद एनसीईआरटी बंद कर दें, बिना देखे बनाएं 2-3 बार। आप अगर बिना देखे सारा लेबल करना और बनाना आ गया आपको, आप बना पा रहे हैं, तो मतलब आपको याद हो गया है। ठीक है, क्लियर ये बात।
फिर एक बार रिपीट कर लेना यही प्रोसेस कब, जब आपका एग्जाम हो 15 मार्च से पहले, ठीक है। एक बार और सारे फिगर्स को जल्दी से बना लेना वहां पे, ठीक है। वहां पे खैर मैं बताऊंगा, गाइड कर दूंगा वहां पे। अभी फिलहाल इतना आप कर लें ताकि एक प्रिपरेशन हमारे यहां पे हो जाए। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, 12th स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों अब इस सीरीज में यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डायग्राम्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें एक लास्ट वीडियो मैं और अपलोड करूंगा जो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है। क्योंकि बीइंग एज अ टीचर मुझे सभी स्टूडेंट के ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक मतलब एक अच्छे टीचर के नाते मतलब ऐसा होना चाहिए क्योंकि सभी स्टूडेंट उसके लिए सेम ही है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट के क्योंकि मैसेज भी आते हैं कि सर मुझे तो पास करवा दो बस, ठीक है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होता। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं खत्म समझते हैं आप, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो उनको भी पास होने का पूरा हक है। और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि आपको कैसे पास किया जा सकता है, मतलब कैसे आप पास हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में बताऊंगा। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर जाएं तो आप एटलीस्ट परसेंट वगैरह छोड़ दो, लेकिन आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। जिनको अच्छी परसेंट बनानी थी, ठीक है, वो पूरे साल उन्होंने मेहनत की होगी और इन क्वेश्चंस को भी आप कर जाएंगे तो भी आपके बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो दोस्तों यहां पे मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं और होप आपको इनसे हेल्प मिल रही होगी। अगर हेल्प मिल रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें और बहुत मेहनत से पढ़ें, ठीक है। देखो खुश रह के पढ़ोगे ना तो इफेक्ट ज्यादा होगा, दुखी रह के देखो पढ़ना तो है ही यार, देखो लड़ना तो है ही, मतलब लड़ाई नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है, सीधी सी बात है। अब लड़ाई या तो आप पूरे उत्साह के साथ करो तो ज्यादा इफेक्टिव होगी लड़ाई, ठीक है, या फिर लड़ाई हम ऐसे डल होकर करेंगे तो लड़ाई में मजा नहीं आएगा और आपके हारने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए खुश रहें, कैसे भी अपनी खुशी ढूंढें, किस चीज में आपको मजा आता है, थोड़ा बहुत टाइम म्यूजिक के लिए, जो भी चीजें आपको पसंद है उसके लिए निकालें, बाकी पूरा दिन पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से। अभी भी आप नहीं हारे हैं, यकीन मानिए, एक जो सच्चा योद्धा होता है ना वो अंत तक लड़ता है, ठीक है। देखो दो ही चीजें होंगी, या तो हम जीतेंगे या हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आराम से पास कर जाओगे यार, पास करना कोई बड़ा इशू है ही नहीं, ठीक है। बल्कि हमारा तो अभी मेन टारगेट जो है वो अच्छे नंबर लाना है और आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।